अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि ये जो हरूफ तहज्जी है उनका मिलाप इंग्लिश लेटर्स ए से लेकर जेड तक और अलिफ से लेकर बड़ी ए तक इन सब का मिलाप किया है और इसी में से दो हरफी और से हरफी अल्फाज भी निकलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी तरफ जाएंगे। यहाँ से अगर हम स्टार्ट ले तो ये देखिए, वैसे तो ए है वो ज़बर के लिए भी आता है, अलिफ और अलफ मद चूंकि एक ही लफ्ज़ है तो इन दोनों के लिए भी कभी ए या डबल ए आ जाता है। लेकिन आइन जो है वो ज़रा हलक में पढ़ने वाली है। जैसे आइन हम बोलते हैं तो उसके लिए प्रॉपर कोई इंग्लिश में लफ्ज़ नहीं है या हर्फ या साउंड या आवाज़ नहीं है। लेकिन आमतौर पर अगर हम देखें तो ये आइन आमिर, तो आमिर अलिफ से ही शुरू होता है। फिर है हमारा आ जाता है बी, बी के लिए, सी काफ, डी दाल और डाल दोनों के लिए, कभी दाल के लिए कभी डाल के लिए इस्तेमाल हो जाता है। ई जेर के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह उर्दू और अरबी में जेर जबर पेश होते हैं, इसी तरह जो अल्फाज जेर की तरह बोले जाते हैं उसमें ई डबल ई का इस्तेमाल होता है। जैसे छोटी ई और बड़ी ई उसमें आ जाते हैं, उनमें भी ई और या फिर डबल ई का इस्तेमाल होता है। फिर आ जाता है हमारा एफ, एफ फी के लिए यूज होता है। जी हमारा आ जाता है जो ग, गाफ के लिए यूज होता है, इस्तेमाल होता है। एच हे के लिए, गोल हे के लिए, दोनों। लेकिन इसमें भी एक बात है कि ये ही ह का साउंड जो है वो सॉफ्ट साउंड है, लेकिन ये जो हल्की ही है इसमें लेकिन अगर हम देखें तो हम हे वाले सारे, हाशिर, हामिद, तो ये वाहिद, तो ये सारे हम नाम जो है वो इसी हे से आते हैं, लेकिन उसमें एच यूज होता है। फिर आ जाता है हमारा ए आई, ये भी जेर के लिए इस्तेमाल होता है और छोटी ये बड़ी ये के लिए भी इस्तेमाल होता है। जीम के लिए, जे के काफ के लिए, एल लाम के लिए, एम मीम के लिए, एन नून के लिए, ओ पेश के लिए और डबल ओ डबल पेश के लिए भी बाज़ोकात इस्तेमाल हो जाता है। ज़बर के पेश के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। और पे है हमारा पी के लिए, क्यू दो नुक्तों वाले काफ के लिए, और आर रे के लिए, एस से के लिए हो जाता है। और आर बाज़ औक़ात हम उसमें भी डी के अल्फाज में भी यूज़ करते हैं। और टी हमारा टे के लिए आ जाता है, यू आ के लिए पेश, वाव के लिए वी, डब्ल्यू के लिए भी वाव, और एक्स जिन अल्फाज में एक्स की आवाज़ आती है उसमें एक्स का इस्तेमाल होता है। फिर वाई जो है ये भी जेर के लिए इस्तेमाल होता है और छोटी ये बड़ी ये के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर आ जाता है जेड, जेड में भी यही बात है जो यहाँ पर आइन के लिए मैंने की है। जेड हम यूज़ करते हैं जाल के लिए, जे के लिए, ज़्वात के लिए और जोए के लिए। लेकिन अगर आप देखें तो उर्दू आवाज़ों में जोए और तो और जे का साउंड है तो, जो, और तो त्वा इस्तेमाल होता है। लेकिन प्रॉपर लफ्ज़ इसके लिए भी नहीं है, लेकिन हम जैसे ज़ूफ़िशा हो गई है, ज़हूर हो गया, ज़हीर हो गया, हम उसके लिए ज़ोए, ज़्वात यही ज़ेड यूज़ करते हैं। इस तरह ज़ाल के लिए और फिर ज़े के लिए भी हम ज़ाहिद, ज़े ज़े से भी हमारे नाम निकलते हैं। फिर आ जाता है हमारा छी, छी डायग्राफ है हमारा। छ, छ उसमें आ जाता है हमारा छी। और बाज़ औक़ात जिस इंग्लिश में अगर कुछ लैटिन वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं या फ्रेंच वर्ड्स, तो उसमें सी एच ख की आवाज़ हमें देता है। जैसे अगर हम देखें तो शेफ, शेफ आवाज़ तो हमें एस एच की देता है, शीन की, लेकिन उसका स्पेलिंग सी एच से शुरू होता है। इसी तरह एस एच है वो हमें शीन की आवाज़ देता है। पी एच है वो फी के लिए भी यूज़ होता है, एफ एफ जिस तरह हम कहते हैं। और बाज़ औक़ात पी हिफ के लिए भी, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों के लिए इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज है जिसमें ये पी एच की एफ की बजाय फ की आवाज़ हमें देता है। अभी आ जाता है हमारा थ, तो हमारा बहुत सारे मुख्तलिफ अल्फाज में यूज़ होता है। कैसे? ते अगर हम ले
तो ते के लिए हम TH यूज़ करते हैं, जैसे द, देन, देयर। फिर आ जाता है, देयर नहीं है, ते, थैंक यू, तो ते, TH, दाल। फिर हम आ जाता है देन, लेकिन अगर जो नेटिव स्पीकर है इंग्लिश वाले, वो TH के लिए की आवाज़ यानी जाल, जे, ज्वाद और बाजों का त्वा और ज्वा की आवाज़ भी यूज़ करते हैं। तो हम तो उसको सिर्फ ते और दाल में यूज़ करते हैं, जो हम नेटिव स्पीकर जो नहीं है, जिस तरह थैंक यू और देयर, TH ती के लिए और TH दाल के लिए देन। हम लेकिन अंग्रेज इसको जे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो थैंक यू हम कहते हैं तो हम ती से थैंक यू कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब वो जाल की आवाज़ ज़्यादा उसमें नुमाया होती है। फिर डायग्राफ आ जाता है हमारा वो भी हमारा वाव के लिए यूज़ होता है, और GH ज़्यादातर हमारा घ के लिए यूज़ होता है, जिसमें मिक्स आवाज़ें आ जाती है, और गैन के लिए KH हमारा खे के लिए भी यूज़ होता है, और काफ़ी ख के लिए भी, अगर लैटिन वर्ड्स में है तो उसमें काफ़ी ख के लिए इसकी आवाज़ आ जाती है। तो अभी इनके मेल मिलाप के लिए हम आपको कुछ ब्लेंड्स भी दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और डायग्राफ पे जाएंगे इंशाल्लाह। उर्दू में दो हरफी पे जाएंगे, क्योंकि ये दो हरफी यही है, दो हर्फ एक साथ मिल जाए और हमें कोई आवाज़ दे तो हम उस पे जाएंगे डायग्राफ में और दो हरफी अल्फाज में। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट लिखना मत भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।